हम स्टार्ट करते हैं. Okay, so class, today's topic is storage devices. Storage devices are basically used to store data in system. Whenever we want to store our data or whatever work we have done for long term period, say for days, months or for years, we use storage devices. In generally, some of these storage devices are attached to our system like hard disk, but there are some other storage devices also which are removable removable storage devices like pen drives, CD drives and all. Okay. So, if we talk about storage devices, there are some of the devices which we will see in further topics in today's session. The first one is hard disk. Next is CD or DVD. This compact disc. Or digital. Versatile disk. Okay. CD and DVD. Apart from this, there is also one more drive called pen drive or USB drive. USB drive. Okay. So why we call it a disk in terms of hard disk, CD, compact disk. Okay. स्टोरेज डिवाइसेस में हम इन जनरली जितनी भी डिवाइसेस यूज करते हैं, जो हमारी मैक्सिमम डिवाइसेस हैं वो डिस्क कहलाती हैं. डिस्क क्या होता है? एक सर्कुलर शेप होता है, एक सर्किल के फॉर्म में होता है. जो इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में स्टोर होती है, जहां पे भी सपोज हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, डिस्क ड्राइव या कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, तो इन जनरली सर्कुलर होती है शेप, क्योंकि जो इसके ऊपर लिखने और पढ़ने वाला हेड होता है. आप लोग को ग्रामोफोन याद होगा. ग्रामोफोन भी ऐसे ही होता था जो पहले यूज होता था, जिसमें एक रिकॉर्ड लगता था प्लेट के जैसा गोल, और उसके अंदर एक भोपू बना होता था ऊपर से. वो सारी की सारी मशीन्स आपकी क्या होती थी? वो आपकी डिवाइस एक्चुअली जस्ट वो आपकी डिवाइस बेसिकली वो रीड और राइट करने के लिए होती थी. बेसिकली वो रीड ही सिर्फ कर सकती थी, राइट करने का उसके पास फीचर नहीं होता. तो उसी तरह से आपकी बाकी सारी की सारी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस बनी वो सेम कॉन्सेप्ट पे बनी. मींस कि वो सर्कुलर जो बना हुआ है डिस्क, ये मूव करती जाएगी, और ये हेड रखा हुआ है. हेड इस तरह से नहीं होता था. सपोज हेड यहाँ पे लगा हुआ है सपोज, और ऐसे है यहाँ बाहर की तरफ रखा हुआ है, ये हेड है, ये वाला हेड नहीं है. तो जब इसको रीड करना या रीड राइट करना होता था, ये ऑटोमेटिकली मूव करके यहाँ पे आ जाता था. ये गोल गोल नाचती रहती है, तो जाहिर सी बात है जब ये नाचेगी तो ये ऑटोमेटिकली इस ट्रैक के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा. ये इस पट्टी पे चलना शुरू कर दिया, मतलब ये जब घूमेगी तो ऑटोमेटिकली ये इस पॉइंट पे होगा कहीं ना कहीं. इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये या तो इधर जाता है या इधर आएगा और रीड करेगा इन्फॉर्मेशन. तो अगर ये सपोज इधर की तरफ जा रहा है, मतलब ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? ये यहां तक जा सकता है. ये इस पूरे एरिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, और ये घूमता रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरी डिस्क को कवर कर रहा है. ये होता है इसका हेड, और बाकी बीच में क्या है? आपकी डिस्क लगी. इसी हेड के जरिए से आप कोई भी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं और राइट करते हैं हार्ड डिस्क. इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, मतलब घूमने की अपनी एक स्पीड होती है, जिसको कहते हैं आप आरपीएम, राउंड पर मिनट. आरपीएम कितने राउंड्स, एक मिनट में कितने राउंड्स चल जाता है?
7200 राउंड्स, 7200, 7200 राउंड्स पर मिनट की हार्ड डिस्क होती है इन जनरल। जो थोड़ी पुरानी होती है वो होती है 5000 आरपीएम की। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी स्पीड ज्यादा तेज होती है आरपीएम के टर्म्स में, उसकी रीड एंड राइट स्पीड भी ज्यादा होगी। अभी तक की जो यूज होती है वो होती है, मतलब जो अभी तक के हार्ड डिस्क के केस में बनाई गई है वो है 7200 आरपीएम, जो कमर्शियली अवेलेबल होती है। जितने भी सिस्टम सब आते हैं ज्यादातर 7200 आरपीएम। स्पीड को, रीड एंड राइट स्पीड को बढ़ाया तो गया है, एक्सपोनेंशियली बढ़ाया गया है, बट क्या हुआ है कि फिर हमने डिस्क का कॉन्सेप्ट खत्म करके यूज करने लगे हम लोग एसएसडी। एसएसडी में क्या होता है, नाम इसको डिस्क दे दिया है, लेकिन ये डिस्क इन जनरली होती नहीं है। ये बेसिकली चिप बेस्ड होती है। जो आपका आईसीज होती थी, जो आप लोगों ने देखा था वीएलएस आईसीज, ये आईसी बेस्ड होती है। इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यहीं से निकलेगी यहीं से जाएगी, मतलब सर्किट्स बेस्ड ऐसे करके स्टोर करेगा। ओके, ये हो गया। दूसरा ये कि ये आपका स्पेस कम लेती है एसएसडी हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में, हीटअप कम होती है, और कॉस्ट तो शुरुआत में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है पुरानी टेक्नोलॉजी से कॉस्ट में ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब आज की डेट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है फॉर मास, मतलब हर एक के लिए, तो वो सस्ती होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल, टच स्क्रीन का, 4G डेटा के साथ, 4G डेटा। सिर्फ 4G डेटा की बात करें, जब 4G डेटा आया था तो उस पॉइंट पे 4G डेटा बहुत कॉस्टली होता था, जब एयरटेल के पास था। आज की डेट में 4G डेटा बहुत सस्ता। सेकेंडली, जब एंड्रॉयड मोबाइल आया था तब वो अपने आप में बहुत महंगा था। जब हैंडसेट्स में टच स्क्रीन आई थी तब वो बहुत महंगा था। क्योंकि आज की डेट में मास प्रोडक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना हुआ है, तो इसलिए सस्ता है। कल को कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाती है जो नई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो उस पॉइंट पे महंगी होगी, लेकिन आने वाले टाइम में वो ऑटोमेटिकली सस्ती होती चली जाएगी, क्योंकि वो चीज को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं, बहुत सारे तरीकों से वो बनाई जा सकती है, अलग अलग तरह के प्रोक्योरमेंट्स होते हैं। ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस एंड मूविंग टू आवर मेन पार्ट। ओके, सो क्लास प्लीज नोट डाउन अबाउट स्टोरेज डिवाइस। इसमें हमारे पास स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क है, कुछ चीजें इसमें गलत बनी हुई हैं एक्चुअली। हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस, रैम इज नॉट a storage device, ROM is not a storage device, CD is a storage device, floppy is a storage device, MMC macro memory card is storage device, pen drive and tape are storage device. RAM and ROM are not part of the storage device. These are part of memory. These are part of memory. Okay. Noted. Good. So हार्ड डिस्क आपको देखिएगा ध्यान से, तो इसमें एक सर्कुलर पार्ट होता है, यही आपका मेन पार्ट है। ऑल्दो हार्ड डिस्क को केस के जैसी एक चीज में बंद रहता है, इसलिए वो चौकोर दिखता है। सीडी अपने आप में क्या, सीडी और डीवीडी ऐसी चीज होती है उसको केस के अंदर नहीं रखा रहे होते, इसलिए वो सर्कुलर उसका प्रॉपर शेप दिख रहा होता
ऐसे ही फ्लॉपी भी एक्चुअल अंदर से सर्कुलर शेप में होती है, बट ऊपर से इसकी केसिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से ये स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप में दिखती है। मेनली ये स्क्वायर शेप में होती है। ओके, मेमोरी कार्ड आपको पता ही है, एक छोटा सा चिप जैसा होता है जो आप मोबाइल में या फिर आईपैड या फिर आपके पास कोई भी टैब हो या फिर म्यूजिक प्लेयर हो, ऐसी किसी भी चीज में प्ले करते हैं। और पेन ड्राइव यूनिवर्सल ड्राइव हो गई आज की डेट में, जो दुनिया भर में कहीं भी चलाई जा सकती है किसी भी यूएसबी में लगा कर। टेप अब यूज नहीं होता है, टेप पहले यूज होता था। जिस तरह से आप रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए या सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए टेप यूज करते थे, या बचता है यहाँ कहीं भी डेक होता है, पुराने डेक्स होते हैं। अब तो नए डेक में क्या है कि पेन ड्राइव लग जाती है, पुराने डेक में क्या है कि वहां पे कैसेट्स लगती हैं, तो वो टेप ड्राइव वैसे ही है। जहाँ पे ऑडियो, जहाँ पे वॉइस वगैरह रिकॉर्ड होती है, उसी तरह से आपका उस पर डेटा भी स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपकी अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, तोशिबा भी बनाती है, सैमसंग भी बनाती है, सीगेट भी बनाती है, वेस्टर्न डिजिटल एक कंपनी है वो भी बनाती है। इनमें सीगेट और वेस्टर्न डिजिटल ज्यादा अच्छी कंपनीज हैं। वेस्टर्न डिजिटल, WD। ओके, एक और कंपनी बनाती है, उसकी इन कंपनी से महंगी होती है, उसको कहते हैं ए डेटा। कंपनी का नाम ही ए डेटा है। इसकी कॉस्टली होती है। इसकी बस फायदा ये रहता है कि इसकी जो ड्राइव्स होती हैं वो ज्यादा सिक्योर्ड होती हैं। मतलब अगर उसकी ड्राइव में कुछ डेटा रखा है तो जल्दी खराब नहीं होगा, जबकि बाकी में खराब होने के चांसेस हैं, कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं। ओके, अगर आप इसके स्पिन टाइम देखेंगे तो इन ड्राइव्स का होता है 5400 से 15000 आरपीएम तक जा सकती है, बट 15000 के आरपीएम वाली जनरली यूज होती है, 7200 आरपीएम की ही यूज होती है। अगर आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको उसमें 5000 वाले से लेके 7200 वाले तक में ही मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज, आई होप नोटेड। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सबने ही देखी हुई है मैक्सिमम। शेप ऐसा ही होता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। यस सर यस यस। सर मैं नहीं लिखा। ओके, मैंने वापस लगा दिया, आप नोट कर लिए फटाफट। जल्दी से नोट करिएगा। सर लिख लिए। ओके, नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ज्यादा सबने देखी हुई है। साइज छोटा बड़ा होता है, कुछ पेन ड्राइव ज्यादा बड़ी होती हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी, मतलब एक उंगली के साइज की पहले पेन ड्राइव होती थी, छोटी होती चली आ रही, बहुत छोटी हो गई हैं अब आज की डेट में। और जितनी बड़ी तब कैपेसिटी आती थी, सपोज 5 इयर्स बैक, 5 साल पहले, और अभी या फिर 3 साल पहले जितनी आती थी, अभी कैपेसिटी उसकी समझ लिए दुगनी या 3 गुनी या 4 गुनी हो गई है स्टोर करने की। और साइज भी फिजिकल साइज, मतलब क्या, आधी उंगली के बराबर का साइज होता है, या और एक पोर के बराबर का साइज हो गया। मतलब उंगली के अगर 3 हिस्से करते हैं तो उसमें एक हिस्से के बराबर का साइज पेन ड्राइव का हो गया है। उसमें भी जो मैक्सिमम एरिया है वो क्या होता है, वो कनेक्टर का एरिया होता है, जो आपका इंसर्ट किया था, जो आगे का हिस्सा है, मींस कि ये वाला हिस्सा। ओके, ये हिस्सा इसमें ऐसे पता चल रहा है, वरना इसमें यहाँ पे है अंदर की तरफ, इसमें भी इतना एरिया ले रहा है, इसमें भी इतना एरिया। ओके,
अब कितनी बड़ी ड्राइव्स आ गई हैं, अब तकरीबन इतना बड़ा ये एरिया है, बाकी ज्यादातर इतनी आ गई, और इससे छोटा कर नहीं सकते इनको साइज को, क्योंकि फिर आप इसको पकड़ेंगे कैसे, वरना आप इसको पकड़ेंगे कैसे, उसमें इंसर्ट कैसे करेंगे, वापस खींच के बाहर कैसे निकालेंगे, इसलिए इसको इससे छोटा साइज नहीं कर सकते। तो जो साइज अब आज की डेट में सबसे छोटी ड्राइव का आ रहा है वो ये है। दूसरा, पेन ड्राइव में एक चीज और ऐड हो गई है, ओटीजी फैक्टर। ओटीजी फैक्टर को ऐड करने के पीछे पर्पस था, जैसे जैसे आपके स्मार्टफोन्स इवॉल्व हुए, मतलब और ज्यादा और रिफाइन हो गए, और ज्यादा उसमें चीजें आने लगी, अच्छे हो गए, फिर उसमें आया कि डेटा बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। फिर कुछ स्मार्टफोन आए, बजट स्मार्टफोन, जिसमें डेटा ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ होता है उसमें, तो आपको बार बार डेटा कंप्यूटर में कॉपी करना पड़ता है, या एक जगह से दूसरी जगह डेटा लेके जाना पड़ता है। बीच में इसका ऑप्शन आया शेयर इट नाम की ऐप, जो कि बंद हो गई। उससे क्या था कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा जल्दी से ट्रांसफर किया जा सकता था। लेकिन ओटीजी से फायदा क्या है कि आपने मोबाइल वगैरह में कुछ भी आपका डेटा है तो वो कॉपी कर लेगा आराम से। इसको कहते हैं आप ऑन दी गो। ऑन दी गो मीन्स कि उसी वक्त इस्तेमाल करी जाने वाली चीजें, मतलब इंस्टेंट आप कह लीजिए, फटाफट वाली। अब ओटीजी का फोटो इसके अंदर नहीं है, आप ये समझ लीजिए ओटीजी की पेन ड्राइव में क्या होता है, आपका एक तरफ ये यूएसबी होती है बनी हुई, ये वाली यूएसबी, इसकी कुछ पकड़ने की जगह होगी, और पीछे की तरफ आपकी माइक्रो यूएसबी बनी हुई, जो आपका मोबाइल का कनेक्टर होता है, जो चार्जर का पॉइंट होता है, जो चार्जर होता है जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगता है वहां पे आप उसको लगाते हैं, तो दूसरे साइड में इस तरह से पॉइंट बना हुआ होता है। मीन्स कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाना है तो ये साइड से लगाएंगे, मोबाइल में लगाना है तो ये साइड से लगाएंगे। ये मोबाइल का हो गया, ये कंप्यूटर का साइड का हो गया, कंप्यूटर या लैपटॉप की साइड का हो गया। तो अगर आपने कोई मूवी कंप्यूटर पे डाउनलोड करी तो उसको आपने ट्रांसफर किया करने के लिए ये वाले साइड से कंप्यूटर में लगाना है यूएसबी में। जब कॉपी हो गई, अब आपको वो मोबाइल में ट्रांसफर करनी है तो क्या कर रहे हैं, ये वाले साइड से लगा करके उसमें आप फाइल मैनेजर से कॉपी कर लेते हैं। ये होती है ओटीजी। ओटीजी की वजह से पेन ड्राइव बहुत ज्यादा बिकने भी लगी। अब जितनी भी पेन ड्राइव आती हैं मैक्सिमम ओटीजी के साथ आती है। सिर्फ फर्क इतना हो जाता है कि कौन किस तरह की ओटीजी पेन ड्राइव है, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, आज की डेट में हमारे पास 3 तरह के कनेक्टर्स हैं। एक हो गया हमारे पास में माइक्रो यूएसबी, दूसरा हमारे पास में हो गया टाइप सी, और तीसरा हो गया लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग। ओके, 3 तरह के हमारे एंड्रॉयड फोन में मैक्सिमम ये मिलता है, सबसे ज्यादा ये मिलेगा। लेकिन कुछ जो नए और हाई एंड एंड्रॉयड या बाकी फोन्स आते हैं उनमें टाइप सी कनेक्टर मिलता है। टाइप सी आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए होता है। उसके अलावा जो थर्ड है ये यूज होता है एप्पल में। किसी ने अपना माइक भी ऑन कर रखा है और लाउड स्पीकर भी ऑन कर रखा है। लाउड स्पीकर आप भले ही ऑन कर रखिए लेकिन माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए। तो ये एप्पल का जो चार्जिंग केबल होती है वो होती है आपकी लाइटनिंग केबल। बट जितनी भी तरह की 3 तरह की केबल्स हैं ये ज्यादातर मोबाइल में यूज होती थी और ये एप्पल के फोन्स में यूज होती थी। अब चेंज हो रहा है, सब कुछ किस पे जा रहा है, टाइप सी। इनफैक्ट जो लैपटॉप्स की चार्जिंग होती है उसका भी कनेक्टर एप्पल के लैपटॉप्स का टाइप सी हो चुका है। पहले एक अलग तरह का कनेक्टर होता था टाइप सी। मीन्स क्या कि अब ये यूनिवर्सल हो जाएगा, ये यूनिवर्सल होने जा रहा है। दुनिया भर में एक ही तरह का पोर्ट होगा कि अगर आपने एक पेन ड्राइव ली है तो उसमें एक ही पोर्ट होगा, मतलब 2 पोर्ट बनाने की जरूरत
अगर जब तक है तब तक चलाएंगे उसको, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि जब एक ही तरह का पोर्ट होगा आपका, चाहे आपका माउस हो, चाहे आपका कीबोर्ड हो, चाहे आपका इनफैक्ट जो 3.5 mm की आप हैंड फ्री यूज करते हैं वो हो, चाहे आपका चार्जर हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ एक ही तरह के पॉइंट पे लगेगा। तो आपके सिस्टम में सिर्फ एक ही तरह का पोर्ट मिलने वाला है आगे जा करके टाइप सी, इसीलिए हर चीज धीमे धीमे शिफ्ट होगी टाइप सी पे। दूसरी फायदा टाइप सी का क्या है, आप टाइप सी का यूं समझ लीजिए कि माइक्रो यूएसबी अगर आपके मोबाइल में लगी हुई है, आपका माइक्रो यूएसबी बेस्ड मोबाइल है और उसकी मतलब इसका स्टोरेज से लेना देना नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और उसको आप अपने टीवी से, टेलीविजन से कनेक्ट कर लेते हैं और आप कहते हैं कि भाई हम डायरेक्ट टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट करेंगे टेलीविजन के ऊपर अपना जो वीडियो है, मतलब हमने मोबाइल पे ऑन करके छोड़ दिया और वो टेलीविजन पे हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको एचडी क्वालिटी भी नहीं मिलने वाली है, मतलब एक डिसेंट 720 पिक्सेल्स की क्वालिटी मिल जाएगी। बट टाइप सी कनेक्टर के अंदर फायदा क्या है, जो टाइप सी वाले कनेक्टर होते हैं वो आपके HDMI भी आपको देंगे और 4K क्वालिटी तक की वीडियोस ट्रांसफर करते हैं। इसलिए इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा स्पीड और कैपेसिटी को कैरी कर सकता है टाइप सी में। तो सब कुछ मूव करेगा धीमे धीमे करके टाइप सी। स्क्रीन नहीं आ रही है, और किसी के साथ भी दिक्कत है स्क्रीन की? सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है। अगेन सेम चीज, आपको क्या करना है, आइकन पे क्लिक करना है। ओके, सो क्लास मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन आफ्टर पेन ड्राइव इज सॉफ्टवेयर। So please put a heading of software. I'll have to. So class, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन बताएगा? क्या चीज होती है सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर हम लोग को पता है कुछ होता है, सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है? सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो क्या होगा? हार्डवेयर को अगर हम कहते हैं शरीर, सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर का कोई भी रोल नहीं। हार्डवेयर रखा रहेगा, सॉफ्टवेयर उसमें नहीं है किसी काम का, वो सिर्फ रखा ही हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि आपका मोबाइल फॉर्मेट हो गया और उसके अंदर उसका अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है या जो भी एप्पल ओएस है वो नहीं उसमें है, किसी वजह से हट गया, तो क्या होगा? वो सिर्फ एक पीस ऑफ हार्डवेयर ही है जो कि अभी तो किसी काम का नहीं, सिर्फ पेपर वेट है। या तो आप उसको कंपनी में लेके जाएंगे, वो कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, इसको हम दोबारा से ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं या कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो एक अलग कहानी है। तो जब तक के आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिक्स नहीं होंगे या फिर साथ में काम नहीं करेंगे तो आपको का सिस्टम काम नहीं करेगा। जैसे इसी स्क्रीन के ऊपर, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने जो कुछ भी अभी यहाँ पे लिखा है, ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक तरह का पेन है, एक तरह की प्लेट है जिसके ऊपर हम लिखते हैं। मीन्स क्या कि यहाँ पे एक हार्डवेयर है सामने मेरे, जिसको हमने हाथ में पकड़ा रखा है। लेकिन सिस्टम के अंदर क्या है, कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर के अंदर इसको चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर, जो कि अगर आपको स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे दिखता है तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर का एक पोर्शन रखा हुआ है, इसके अंदर ऑप्शन रखे हुए। हम यहाँ से चीजों को लेते हैं, जब हमको कलर चेंज करना होता है हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं। ओके, कलर चेंज करना है। ये क्या है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को पर्पसफुली या फिर इस पॉइंट से बनाया गया कि जो भी इस तरह के पेन्स होते हैं लिखने के, इनको
ऑपरेट करने का, इनको स्क्रीन पे दिखाने का तरीका कैसे कौन डिजाइन करता है या कौन बनाता है, वो ये सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो ये हो गया क्लास। सॉफ्टवेयर हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, पहले हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। इट इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। प्लीज हाईलाइट द टर्म प्रोग्राम that controls the operation of a computer. And what is the program? Program is a sequence of instructions. हमने कुछ काम करने को कह रखा है, वो होता है प्रोग्राम। क्या काम करने को कह रखा है? अलग अलग तरह के काम होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह के काम हैं, उनको हम कैसे कैसे स्टोर करके रखें। आप लोग नोट कर लीजिएगा तो मुझको बताइएगा। ये चीजों को हाईलाइट कर लीजिएगा, जैसे प्रोग्राम्स हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया। माइक किसी का ऑन है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। नोटेड? नो सर। ओके, कोई नहीं, आराम से करिए, तब तक जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते भी रहिएगा। सपोज हम यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे क्या कि आपका कोई ऐसी चीज जो आपका क्या काम करती है, जो आपका हार्डवेयर तो होता है, जो आपका हार्डवेयर तो होता है, बट वो किसी सॉफ्टवेयर के साथ में होता है। मीन्स क्या कि हम बात करते हैं बायोस, ये एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है मदरबोर्ड पे बायोस, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्टोर्ड रहता है। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क अपने आप में एक हार्डवेयर है, उसका अपना सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, ये इसका है सॉफ्टवेयर, तो इसीलिए इसको जो इस तरह की चीजें होती हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिल करके बनती है, उनको इन जनरली फर्मवेयर भी कहते हैं। मतलब एक पीस ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड और हार्डवेयर रीड ओनली मेमोरी के फॉर्म में स्टोर रहता है, जो परमानेंटली स्टोर रहता है, उसको आप फर्मवेयर भी कह सकते हैं। या आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप लोग माउस खरीद के लेकर के आते हैं, या फिर आपके पास में जिनके पास में कंप्यूटर है तो उनको मालूम होगा कि बहुत टाइम तक के माउस की लाइफ नहीं होती है, एक पॉइंट के बाद में उसकी केबल खराब होती है, जैसे चार्जिंग केबल होती है मोबाइल की, खराब हो जाता है या फिर आप उसको टूट जाता है, जो भी प्रॉब्लम। जब आप नया खरीद के लाते हैं तो जब तक आपके पास वो है, या जब तक वो खराब नहीं हो जाता, फेंक नहीं दिया जाता, या कह लीजिए कि डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, जिस सॉफ्टवेयर के साथ वो आया है, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर कॉपी किया हुआ है या जो सॉफ्टवेयर उसमें है, वो सॉफ्टवेयर उसका चलता ही रहेगा, वही सॉफ्टवेयर चलेगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ माउस ऐसे भी आते हैं जिनके सॉफ्टवेयर को आप चेंज कर सकते हैं, बट वो सॉफ्टवेयर मतलब वो माउस और इन माउस में जमीन आसमान का फर्क होता है, देखने में ऐसे ही मिलेगा। मतलब नॉर्मल माउस, 2 बटन, एक लेफ्ट में एक राइट में, बीच में एक व्हील होगा या बीच में एक बटन होगा, उसी तरह से पकड़ने का तरीका। लेकिन ये इनके आपको प्राइस से समझ में आ जाए कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस है। ये होते हैं 13,000, 15,000, 20,000 रुपए के माउस। क्यों इस्तेमाल होते हैं? पहली बात तो ये कि इन माउस
जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, ये माउस को पकड़ने का तरीका अलग होता है, और उन माउस को पकड़ने के तरीके को कहते हैं एर्गोनॉमिक वे। एर्गोनॉमिक वे, ये एर्गोनॉमिक। ओके, एर्गोनॉमिक क्या होता है? आप बहुत देर तक, ओके गुड, आप बहुत देर तक किसी एक चीज के ऊपर, जैसे क्या कि आप कहीं बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, अभी तो आप लोग बहुत बहुत छोटे हैं, आप लोग को वो चीज का ज्यादा अंदाजा नहीं हो पाता है आपकी बॉडी को, लेकिन जैसे जैसे एज होती है, जैसे कि मेरी एज अब सपोज हो रही है, अब मैं कहीं सीट पे बैठा हुआ हूँ या चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो एक पॉइंट के बाद मुझे दर्द होना शुरू होगा, तो हम क्या करेंगे? अपना पोस्चर ठीक करेंगे, मीन्स बैठने के तरीके को ठीक करेंगे, जैसे कि एकदम झुक के नहीं बैठे हैं या आड़े बेड़े, आप उसको सही रखने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से जब हम कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो हाथ को सही से रखेंगे, माउस को पकड़े तो तरीके से पकड़ेंगे। तो ये सब क्या है कि हमारे एक पर्टिकुलर तरीका होता है चीजों को करने का। आपकी बॉडी बाय डिफॉल्ट, अगर आप सामने की तरफ हाथ रखते हैं तो आपके पाम, हथेलियां टेबल पे काम करते हो नीचे की तरफ अगर आप रखेंगे और बैक साइड को ऊपर रखेंगे, मतलब आपने हथेली को सामने, दोनों हथेलियों को सामने टेबल पर रख लिया, ये तरीका सही तरीका नहीं है। लॉन्ग टाइम तक के आप ऐसे नहीं बैठ सकते। हाँ, आपको अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ क्या होता है, जो हाथ का, हथेली का सबसे छोटी उंगली होती है, उसके साइड में उस तरफ से, या ये कह लीजिए खड़े साइड से ऐसे करके आप मतलब नॉर्मल आकर के रुक जाता है, हल्का टेढ़ा होकर के अंदर की तरफ। ये क्या है? ये आपका बॉडी का एक्चुअल पोस्चर है। तो वो माउस क्या होते हैं? वो माउसेस इस तरह से बने होते हैं जिसमें आपके हाथ को पूरा हथेली का साइड नीचे की तरफ नहीं होगा, थोड़ा सा उठा रहेगा और बाहर से अंदर की तरफ को प्रेस करेगा। शुरू में लगता है कि हाँ बड़ा अजीब सा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, ऐसे हमको करना पड़ा, नहीं, वो थोड़ा सा कुछ दिन की बात होती है, वापस आपका हाथ सेट हो जाता है उसके ऊपर। लेकिन उससे फायदा ये तो ये मिलता है कि आपके हाथ की जो नसें होती हैं, मीन्स कि आपकी कलाई से लेकर के कोहनी तक की जो नसें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नसें हैं। अभी नहीं समझ में आता है हमको, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हाँ ये नसें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाई से कोहनी तक की जो नसें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नसें। ये अगर हम गलत तरीके से कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब चीजों को यूज करते हैं तो ये सब जाम हो जाती है। जब ये जाम हो जाती हैं तो हमें दिक्कत क्या होती है? हमें दिक्कत शुरू होती है शोल्डर पे, हमें दिक्कत शुरू होती है शोल्डर पे, बैक साइड में, और यही इन्हीं सब चीजों की वजह से हमें स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप कभी भी कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस को खरीदने जाते हैं, या फिर आप कभी सर्च भी करेंगे, तो एर्गोनॉमिक डिजाइन वाली अच्छी कंपनी की डिवाइस महंगी होगी और नॉन एर्गोनॉमिक या फिर एक नॉर्मल कंपनी की बनी हुई सस्ती होगी। तो रेट्स का फर्क एक ये भी होता है। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं? हमारे पास बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हैं, पूरी इसकी फैमिली है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं अलग अलग तरह से। मीन्स की सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर डिवाइड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में, एप्लीकेशन को जनरल पर्पस या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी अपने आप में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्लास प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में, फिर हम इसको बताते हैं क्या है।
सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है क्लासेस, अराउंड 17-18 स्टूडेंट्स है जिन्होंने किया है, बाकी सबने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। सर डन। दैट नोटेड। ओके, सो क्लास सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब वही प्रोग्राम का जो पार्ट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा है यूटिलिटी। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं दूसरा है एप्लीकेशन, लेकिन वो तीसरे नंबर पे बना हुआ है, सिर्फ वो डिजाइन के लिए उधर खिसका दिया गया है, वरना अगर उसको बीच में बनाते हैं तो उसके अंडर के जो 2 सॉफ्टवेयर के टाइप हो वो बनाने में दिक्कत होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से को हम बताते हैं कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के अपने यूज के लिए होते हैं, फॉर सिस्टम पर्पज। ओके, जो हार्डवेयर को चला रहे होते हैं वो यहाँ पे हमारे आ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं हम लोगों को पता ही है। विंडोज हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का 10 है। अब ये लेटेस्ट में इतना भी लेटेस्ट नहीं है, इसको काफी टाइम हो गया है, इसी को अपग्रेड करते रहते हैं, इसी में ही चेंजेस करते रहते हैं। दूसरा है एप्पल का मैक ओएस, और बहुत पहले यूज होता था डॉस एंड लिनक्स, सॉरी डॉस एंड यूनिक्स। डॉस को रिफाइन करके शक्ल दी गई इसकी विंडोज की, यूनिक्स को रिफाइन करके शक्ल दी गई लिनक्स की। डॉस से बना विंडोज और यूनिक्स से बना लिनक्स। डॉस और विंडोज या लिनक्स में जस्ट अ मिनट क्लास, होल्ड अ सेकंड, आई ओके। सो क्लास डॉस, यूनिक्स या विंडोज एंड लिनक्स में फर्क क्या होता है। डॉस एंड यूनिक्स आपके कमांड इंटरफेस पे थे, मींस कि उसमें हमको काम करने के लिए सब कुछ टाइप करके बताना होता था। बट विंडोज में क्या है, हम माउस से क्लिक करके, सपोज कहीं पे सिंबल या आइकॉन रखा हुआ है, जैसे हम लोग मोबाइल में भी करते हैं, उस पर बटन दबाते हैं या उस पर क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं और ऑटोमेटिकली वो चीज स्टार्ट हो जाती है। यही सोचे कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना पड़ता, पहले क्या था कि आपको वाईफाई स्टार्ट करना है, तो वाईफाई स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉपर उसका एक कमांड लिखना पड़ता। सपोज मान लेते हैं कि नेट स्टार्ट करके एक प्रोग्राम है, तो आपने लिखा NETSTAT स्टार्ट डैश स्पेस के बाद दिया डैश, फिर वाईफाई का नाम दिया, किस वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं आप, तो वाईफाई के राउटर का नाम दिया, फिर आपने कहा कि क्या उसका यूजर नेम है, क्या उसका पासवर्ड है, ये सारी डिटेल्स आपने देंगे, मतलब हर चीज टाइप कर करके बताना है। अभी क्या है कि आपने सिंपल अपना वाईफाई ऑन किया, लिस्ट आ रही है, लिस्ट में से सेलेक्ट किया, तब आपको लिस्ट भी नहीं दिख रही होती थी, तब आपको लिस्ट देखने के लिए एक दूसरा कमांड टाइप करना पड़ता है। अभी क्या है, अभी आप क्लिक करते हैं, पूरी लिस्ट आ गई कि भाई इतने तरह के वाईफाई अवेलेबल है, फिर आप उसमें गए, तब वो पूछे कि हाँ भाई आप पासवर्ड बता दीजिए, अगर आपको पता है, नहीं तो अगर पासवर्ड के बिना वाला वाईफाई है, ओपन वाईफाई है, तो बहुत बढ़िया, बिना पासवर्ड के वो कनेक्ट कर देगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। जो विंडोज है वो मैक्सिमम आपके पीसीज में इस्तेमाल होता है, विंडोज वाले को इन जनरली पीसी कहते हैं, और जो मैक वाले सिस्टम्स होते हैं उनको, मतलब जो एप्पल वाले सिस्टम होते हैं उनको मैक कह रहे होते हैं। ये पीसी हो गए और ये मैक कहलाते हैं, MAC मैक। मैक इज अ वर्ड केम फ्रॉम मैकिंटोश, MACINTOSH।
जो शुरुआत के सिस्टम्स बने थे एप्पल के, उनको मैकिंतोश के ही नाम से जाना जाता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम होता गया तो थोड़ा सा उसका नाम शॉर्ट कर दिया, MAC तक के रखते हैं, मैकिंतोश। इसीलिए जो एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं उनको कहते हैं मैक एयर, मैकबुक प्रो, इस तरह से उनको कहते हैं। इनफैक्ट इसका एक सिस्टम और भी आता है जिसको आप मैक ही के नाम से जानते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन होती है, मतलब एक मॉनिटर होता बड़ा सा, और उसी के अंदर उसका सारा हार्डवेयर लगा होता है, प्रोसेसर भी, हार्ड डिस्क भी, सब कुछ। मीन्स आप जब वो खरीद के लाएंगे तो आपको एक मॉनिटर मिलेगा, एक कीबोर्ड मिलेगा, एक माउस मिलेगा, दैट्स इट। कीबोर्ड और माउस उसी से कनेक्टेड होता है, वो भी मैक्सिमम तौर पे जो अब आते हैं वो वाईफाई से ही कनेक्टेड, मतलब उसके ब्लूटूथ से ही कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा आपका होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं वो सब इधर की तरफ आते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अलग अलग तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। ट्रांसलेटर क्या चीज होती है? ट्रांसलेटर वो चीज हो गई जो एक से बात को सुनेगा। ये इसको मैं पहले डिलीट कर रहा हूँ, बाकी जितना भी है। सपोज क्या कि किसी एक को कोई एक लैंग्वेज आती है, सपोज कोई एक पर्सन है, इसको आती है स्पेनिश, और दूसरा एक पर्सन है जिसको आती है हिंदी। मतलब दोनों को सिर्फ एक भाषा आती है। ये दोनों आपस में अब आदान प्रदान तो कर नहीं सकते हैं बातों का, कि ये भाई कुछ बोले और ये उसको समझ के उसका रिप्लाई कर दे। तो क्या होगा कि बीच में एक और, सपोज आपने बंदा रखा या एक ऐसा इंसान ले आए जिसको स्पेनिश भी आती है और हिंदी भी आती है। ये इसको बताएगा, ये इसके कन्वर्ट करके बता देगा। ये स्पेनिश में बता रहा है, ये इसको हिंदी में बता रहा है। फिर इसने उसका रिप्लाई किया हिंदी में ही, और ये उसका रिप्लाई करके बता देगा स्पेनिश। ये हम लोग टेलीविजन में बहुत ज्यादा देखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट्स वगैरह यूज करते हैं कि भाई एक देश से दूसरे देश के प्रधानमंत्री आपस में बात कर रहे हैं, तो जब वो बात करते हैं तो उनके साथ में पीछे की तरफ साइड में बैठे हुए एक पर्सन होता है जो उसकी बात को कन्वर्ट करके हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री को बताएगा, या फिर जो भी गया है उस चीज को करने के लिए, उसी तरह से वहां का भी बंदा वही चीज बताएगा। क्योंकि अगर हमारे यहाँ वाले बंदे को जर्मन नहीं आती है, तो हमने अपनी बात तो कही, तो हमारा जो ट्रांसलेटर है, जो पर्सन है, वो उसको ट्रांसलेट करेगा जर्मन में, और वहां उस बंदे को बताते हैं कि भाई ये चीज है, तो वो उसमें कन्वर्ट करके वहां पर उसको शेयर करते हैं। यही चीज होती है हमारा ट्रांसलेटर क्या करता है कि ट्रांसलेटर क्या करेगा, ट्रांसलेटर का काम ये हो गया कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो हम लिखेंगे अलग अलग तरह के प्रोग्राम, वो कंप्यूटर को, किसको समझाना है? कंप्यूटर को। जो हमने लिखा है वो कंप्यूटर को कैसे समझाए, उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है वो हमारा ट्रांसलेटर होता है। ये क्या करेगा? ये इसको पढ़ेगा, रीड करेगा, पूरा इसको पढ़ेगा। उसके बाद में जब इसको पढ़ लेगा, समझ लेगा, फिर इसको बताएगा कि ये काम करने को कहा गया। ये वो काम करेगा और रिजल्ट दे देगा भाई यूजर को। यूजर कौन है? हम लोग, जिसने क्या किया है, ये प्रोग्राम टाइप किया। ओके, तो हम लोग अलग अलग तरह की चीजें करेंगे, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक बहुत ही वाइड रेंज होती है, एक्चुअली हम लोग या फिर मैक्सिमम आप मार्केट में जाते हैं तो आपको सब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही मिल रहा है। विंडोज को हम अलग कर दें अगर हम, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे क्या कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे ऑफिस का काम करने वाली चीज, ऑफिस, MS ऑफिस। अब वो MS ऑफिस हो सकता है या ओपन ऑफिस भी हो सकता है। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है। ओपन ऑफिस जो है एक तरह का नॉन लाइसेंस है, मतलब उसको चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपका हो गया डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हो गए,
ठीक है, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए। ये सारी चीजें क्या है, ये सब आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब ही हो गया है कोई एक स्पेसिफिक चीज को करने के लिए। जैसे एमएस ऑफिस के अंदर होता है एक्सेल, इसका काम क्या होता है, बड़ा स्पेसिफिक था। एमएस एक्सेल को आप लेटर लिखने के लिए यूज नहीं करते हैं, एमएस एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं आप सिर्फ डेटा को स्टोर करने या रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए। वैसे ही एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड को रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं यूज करते हैं, उसमें लेटर्स या इस तरह की चीजें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपके सामने खुली हुई है, ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है। तो आप क्या है यहाँ पे आप ना तो डेटा बना रहे हैं या ना लेटर लिख रहे हैं, बल्कि क्या है, प्रेजेंटेशन बनाने का एक बड़ा ही स्पेसिफिक काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जनरल पर्पस जो आपने ऊपर सारे देखे हैं जो जनरली मार्केट में आते हैं, उसके अलावा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। मान लेते हैं कि हमने कल को एक सैलून खोला, मीन्स की एक बार्बर की शॉप खोली बड़ी, उसमें हमने क्या किया, एक जेंट्स का भी पोर्शन रखा, लेडीज का भी पोर्शन रखा हुआ है। अब वहां पे क्या है कि हमको उसकी बिलिंग करनी है। बिलिंग में हमने क्या किया कि हेयर कटिंग अगर जेंट्स की है तो ये रेट्स की है, इतने तरह के, लेडीज की है तो इतने तरह के रेट्स की है, हेयर कलर है तो जेंट्स के इतने तरह के हेयर कलर के रेट्स है, लेडीज की है तो इसी तरह के कलर्स की ये रेट है, सो एंड सो कुछ काम कराना है तो ये। तो हम क्या करेंगे, हम जब उसका रेट डिसाइड करेंगे तो हम उस सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को बनाने वाले जिसने किस पे बनाया होगा, इसका इस्तेमाल करके वो सॉफ्टवेयर को बनाया होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाया होगा, उसको हम बताएंगे भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है। कस्टमर से हम उसका मोबाइल नाम लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, तो उसमें हम ये फीड करेंगे कि उसने क्या क्या सर्विसेज ली हैं, ऑटोमेटिकली उसमें सारा रेट आ जाए, और रेट आने के बाद में उसमें जीएसटी लग जाए, सर्विस टैक्स इतना लग जाए, और उसके बाद उसका टोटल बिल आ जाए। अगर उसका बिल हो रहा है सपोज 1275 रुपए 86 पैसे, तो ये 1276 हो जाए, मतलब ये राउंड ऑफ हो जाए, या फिर ये 1275 ही रहे, 86 पैसे ना दें। ओके, तो ऐसे करके, या सपोज क्या कि हमारी अभी स्कीम चल रही है डिस्काउंट की, तो जब सपोज कोई डिस्काउंट का टाइम चल रहा है तो 1275 तो आ रहा है, लेकिन वहीं पे एक छोटा सा बटन है ऐड डिस्काउंट 10%, तो 10% ऐड करेंगे तो 1275 रुपए में से 10% डिडक्ट हो जाएगा, 127 रुपए 50 पैसे डिडक्ट हो गया, तो बचा हुआ पैसा उसका बिल में दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे बने हुए सॉफ्टवेयर को कहते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ओके, क्लास इतना समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग यही चीजें आगे और देखेंगे, यही सारी चीजें हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग सब कल करेंगे। हमारा आ जाएगा अलग अलग तरह की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ये सब हम लोग कल करेंगे आगे। ओके, चलिए क्लास आज यही तक करते हैं, डन है।